कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी अभी जो एकादशी पार किए, पुरुषोत्तम महीना का, वो है पद्मिनी एकादशी व्रत। वो शुक्ल पक्ष वाला एकादशी का व्रत था। अभी आ रहा है कृष्ण पक्ष वाला एकादशी का व्रत, जो है परमा एकादशी व्रत। ये अधिक महीना, पुरुषोत्तम महीना का एकादशी व्रत है, इसलिए बहुत विशेष है। पद्मिनी एकादशी का व्रत हम लोग सब कोई बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत नियम पूर्वक किए हैं, और जो भी एकादशी व्रत का नियम था वो सब हम लोग निभाए हैं। अभी बारी है पद्मिनी परमा एकादशी व्रत का। तो चलिए जानते हैं परमा एकादशी व्रत कब है और किस दिन करना है, उपवास कब है, सूर्योदय तिथि, क्या नियम है, क्या सब कुछ हम लोग को डिटेल्स जानकारी चलिए प्राप्त करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले से देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करिए, जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलते रहे ना। तो चलिए, पंचांग के अनुसार जो एकादशी तिथि है, परमा एकादशी तिथि है, जिसे कमला एकादशी भी बोला जाता है, पुरुषोत्तमी एकादशी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम महीना में 3 साल के बाद चौथा साल में एकादशी व्रत आता है। हम लोग जानते हैं कि साल में होता है 24 एकादशी। अभी साल में जो अधिक महीना आता है तो 26 एकादशी होता है। 26 एकादशी का जो एक एकादशी पार हुआ वो है पद्मिनी एकादशी, और ये है परमा एकादशी। परमा एकादशी जो व्रत है, ये 2026 10 जून को शुरुआत हो रहा है। 2026 10 जून को रात 12:58 पर, रात 12:58 पर इसका शुरुआत हो रहा है 10 जून को, और 11 जून को रात को 10:37 पर इसका समाप्ति हो रहा है। तो कई अगर डेट का हिसाब मानिए, किंतु 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाता है। तो बहुत कोई जगह में बोलेगा कि 11 जून को ही शुरुआत हो रहा है, देर रात को 11 जून को बोलेगा। क्यों? क्योंकि 12:58 पर शुरुआत हो रहा है ना 10 जून, तो इसीलिए 12 बजने के बाद तो डेट चेंज होता है, उस हिसाब से 11 जून। और नहीं तो मानिए कि 10 जून का देर रात 12:58 पर शुरुआत हो रहा है, और 11 जून को रात 10:36 पर समापन हो रहा है। उदय तिथि हम लोग को कब मिला? 11 जून को। 11 जून को हम लोग को उदय तिथि मिला। उस अनुसार हम लोग को 11 जून को जो है गुरुवार का दिन हम लोग को एकादशी व्रत रहा। बहुत अच्छा दिन है, गुरुवार का दिन है, एकादशी का दिन है। एकादशी होता है हरिवासर बोला जाता है एकादशी को, विष्णु भगवान का दिन है। गुरुवार जो है विष्णु भगवान का दिन है, तो बहुत अच्छा दिन में एकादशी है, गुरुवार के दिन। बहुत अच्छा तिथि है परमा एकादशी तिथि। हम लोग को बहुत अच्छा नियम से और विधि से ये परमा एकादशी का व्रत करना है। परमा एकादशी का व्रत है 11 जून से 11 जून को। तो 11 जून को हम लोग को परमा एकादशी व्रत करेंगे, तो इसका नियम हम लोग को 10 जून से करना है, जो हर बार सबको ही जानते हैं। 10वीं से लेके द्वादशी तक होता है एकादशी का नियम, और व्रत रहता है एकादशी का दिन। तो 10वीं के दिन आपको जो नियम पुरुषोत्तम महीना का चल रहा है, प्रातः स्नान करना है, तुलसी पूजन करना है। 10वीं को तो तुलसी पूजन होता है, करना है। तुलसी तोड़ के भी रख लेना है, क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ा जाता, द्वादशी को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता। तो पूजन के लिए तो तुलसी पत्ता अनिवार्य है, तो पहले से तोड़ के रखिए। 33 बत्ती का दीपदान तुलसी मैया को कीजिए, सूर्य भगवान को कीजिए। उसके बाद आप आंवला का वृक्ष में कीजिए, पीपल का वृक्ष में कीजिए, केला का वृक्ष में कीजिए, सम्मी का वृक्ष में कीजिए। ये सब वृक्ष में जो है आपको दीपदान और जलदान अभी पुरुषोत्तम महीना में बहुत जरूरी है करना। ये सब कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10वीं के दिन है तो सात्विक भोजन ग्रहण करना है। निंदा उत्साह झगड़ा कुछ नहीं करना है। पॉजिटिविटी से घर को भरे रखना है। घर के पूजा रूम का साफ सफाई करके रखना है, और घर में सबके लिए सात्विक भोजन बना के देना है। उसके बाद आपको फलाहार जो भी व्यवस्था करना है, उसका भी चाहे तो आप बाजार व्यवस्था करके रखिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद आपको भूमि शयन करना है। ये सब 10वीं का नियम है। 10वीं के दिन आपको रात को, मैंने 10 जून का रात को 12:58, 10 जून का रात को 12:58, मतलब डेट पर हिसाब दीजिए तो 11 जून। तो इसीलिए दिन भर में आपको चावल का भोजन ग्रहण करने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप जो है दोपहर को एक बार चावल का भोजन, वो भी हिसाब अनुसार अरवा चावल का ही भोजन भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। अगर आपका घर में भोग सेवा है तो कीजिए, नहीं है तो आप भोजन बनाइए और भगवान का नाम लीजिए और ग्रहण कर लीजिए, तो भी भगवान भोग ग्रहण कर ही लेते हैं, वो भी भोग ही है। तो ऐसे करके आपको 10वीं के दिन एक समय चावल का भोजन आप कर सकते हैं, सात्विक भोजन। चावल का सात्विक भोजन बनाइए अरवा चावल से, और आप खाइए। उसके बाद आपको होता है 10वीं के दिन रात को, अगर आप पूरे अच्छा से रह पाए तो फलाहारी और थोड़ा सा
सा दूध ही लीजिए, नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, आप जो है रोटी सब्जी या रोटी दूध जो भी है आप लीजिए। मतलब बीमार नहीं पड़ना चाहिए। व्रत और पूजा के चक्कर में अगर आपका शरीर बीमार पड़ जाता है तो घर वाला से भी बात सुनने को मिलता है कि तुम ये करती हो वो करती हो, बीमार पड़ती हो, देखभाल हम लोग को करना पड़ता है। तो वह जो जितना शरीर में सह सके उतना ही हिसाब से, इस कली युग में शरीर ज्यादा सह भी नहीं पाता है, उतना करना चाहिए। दशमी को पार कीजिए, उसके बाद आपका आता है एकादशी का तिथि। अब ये बहुत कोई है कि परमा एकादशी व्रत निर्जल कर रहे हैं, बहुत कोई है केवल जल पर करते हैं। तो आपको जितना करना चाहे आप जल पर करें, निर्जल करें, फलाहार करके करें, आपको जैसा मन है करें, लेकिन एकादशी का व्रत आप जरूर करें क्योंकि पुरुषोत्तम महीना का एकादशी का व्रत है। सुबह सुबह 11 जून को प्रातः स्नान कीजिए। ब्रह्मा आपको है तुलसी पूजन करना है, लेकिन बहुत कोई एकादशी को जल नहीं देता, तो जल देना का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए। लेकिन तुलसी में दीप दान कीजिए, आंवला वृक्ष में जल दीजिए, सम्मी का वृक्ष में जल दीजिए, केला वृक्ष में जल दीजिए, सभी सूर्य देव का पूजन कीजिए। तुलसी का जो है परिक्रमा 108 परिक्रमा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ या हरे कृष्ण महामंत्र के साथ या अपने गुरु मंत्र के साथ 108 बार तुलसी परिक्रमा कर लीजिए। सुबह का प्रातः समय का आपका जो है टाइम, उससे पहले जब आप तुलसी पूजन कीजिएगा या जो भी कीजिएगा, नहा के प्रभु का मंगला आरती करना नहीं भूलिएगा, चाहे आप कपूर से करें या 33 बत्ती से करें या तुलसी लकड़ी से करें, मंगला आरती आप कीजिए अवश्य। मंगल आरती के बाद आप तुलसी पूजन कर लीजिए। उसके बाद अपने पूजा रूम का साफ सफाई करके पूजा का आसन अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं तो पूजा के लिए आसन बनाइए। एक चौकी लीजिए, चौकी में पीला कपड़ा बिछाइए, उसमें लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह हो या लड्डू गोपाल जी का विग्रह या राधा गोविंद जी का विग्रह, भगवान विष्णु के जिस भी स्वरूप का आपके पास पूजन करने वाला विग्रह या चित्रपट है उसको स्थापन कीजिए। उनको फलहारी भोग लगाए, तुलसी पत्ता और फूल का माला अर्पण कीजिए। सामने कलश अर्पण कर सकते हैं क्योंकि पुरुषोत्तम महीना का हर कोई है, कोई है कि हर एकादशी को कलश स्थापन करके पूजा करते हैं, कोई है कि ऐसे ही पूजा करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम महीना है तो आप कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तांबा का कलश लीजिए, उसमें स्वस्तिक बनाइए, उसके मुंह पर कलावा लपेटिए, सामने उसमें जल भरिए, जल में सुपारी लीजिए। उसके बाद अक्षत नहीं बोलेगा क्योंकि एकादशी का दिन है। ऐसे कलश में अक्षत देने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कलश में अक्षत दिया ही जाता है। रोड़ी चंदन सब कुछ अर्पित कीजिए, थोड़ा सा इत्र अर्पित कीजिए और कलश के ऊपर जो नारियल रखिए, नारियल में एक पीला रंग का या लाल रंग का कपड़ा लपेटिए कलावा से। उसके बाद जटा ऊपर तरफ करके नारियल को स्थापन कीजिए। नारियल को स्थापन करने के बाद आपको आता है अभी फल, जो भी जितना जुगाड़ है भोग लगाने का व्यवस्था, चाहे जो भी आप फलाहारी भोग लगाए भोग का व्यवस्था कर लीजिए। और ठाकुर जी जो भी फोटो विग्रह आप रखे उनको तुलसी पत्ता और फूलों का एक माला जरूर अर्पण कीजिएगा, तो अच्छा होता है। आप कीजिए, आपके घर में अगर ठाकुर जी का श्रृंगार सेवा है तो ठाकुर जी का पंचामृत स्नान कराना, ठाकुर जी को पोशाक सेवा, श्रृंगार सेवा कराना। अभी ज्यादा से ज्यादा गर्मी का समय है तो फूलों का माला बना के, फूलों का हार बना, फूलों का सेवा ही ज्यादा कीजिए, फूलों से सजाइए ठाकुर जी को। और उसके बाद आप हाथ में जल लीजिए, सिक्का लीजिए, फूल लीजिए, सुपारी लीजिए और जो है संकल्प कीजिए कि प्रभु आज परमा एकादशी का व्रत है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र है, मैं यहाँ रहती हूँ या रहता हूँ, मैं आज परमा एकादशी का, कब ना पुरुषोत्तम महीना का कृष्ण पक्ष का परमा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा व्रत को ग्रहण कीजिए, मेरे मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरे परिवार को सबकी सुखी संपत्ति और स्वास्थ्यवान रखिए, सबको अच्छा रखिए, सबका मंगल कीजिए, देश का जाति का सबका मंगल करिए। ठाकुर जी के चरणों में जल छोड़िए। उसके बाद ठाकुर जी को तुलसी चंदन अर्पण कीजिए। विष्णु सहस्र नाम के साथ तुलसी अर्चन कर पाए तो बहुत अच्छा है। 1000 तुलसी पत्ता संभव है तो ठीक है, नहीं तो 10 तुलसी पत्ता लेके, जैसे हम हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को कि 10 तुलसी पत्ता लेकर अर्पण कीजिए, फिर उठाइए, जल से धो लीजिए, फिर उसी अर्पण कीजिए। तुलसी पत्ता बेल पत्ता के साथ बार बार अर्पण करना चलता है, तो अर्पण कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, गोपाल सहस्त्र नाम। उसके बाद आपको श्री कृष्ण स्तुति, राम स्तुति और माने महाभारत भागवत पाठ और जो है रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ और जो है ना गीता पाठ, जितना ग्रंथ का पठन कर सकते हैं कीजिए। सुबह का पूजा हो जाने के बाद आप अगर हो माने रह पाए
है जल से तो जल से रहिए, नहीं जल रहा है पृथ्वी फलाहार लेते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद आप फलाहार ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आता है शाम का आरती और शाम का पूजन। शाम के समय थोड़ा सा फिर नहा लीजिए, गर्मी का दिन है, नहाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहा लीजिए। और नहाने के बाद अपने घर के दहलीज का पूजन के लिए जो कलश आप पहले अगर सुबह रखे तो अच्छा बात है, नहीं तो दीप जलाइए दहलीज में। और फिर अपने घर के ठाकुर जी को पंचदीप का आरती बना कीजिए, या 5 33 बत्ती वाला दीपक बना लीजिए और फिर 5 दीपक ऐसे 33 बत्ती वाला लेके ठाकुर जी का आरती कीजिए। पंचदीप का आरती कर सकते हैं आप, जैसे गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, सूर्य, उसके बाद है विष्णु जी, 5 आरती कम से कम आप आरती गाइए। और 5 आरती गाने के बाद आपका जो माने परम देव है जिसका आज आप पूजन कर रहे हैं, नारायण जी का आरती कीजिए, श्री कृष्ण जी का आरती कीजिए, लड्डू गोपाल जी का आरती कीजिए, जितना आपसे संभव है उतना आरती गान कीजिए। थोड़ा सा भजन कीर्तन कीजिए, थोड़ा सा नाम जप ज्यादा कीजिए, गुरु मंत्र आपका इष्ट मंत्र का नाम जप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ऐसे करके आपको पूरा एकादशी का तिथि नियम विधि जो हर बार है वही आपको करना है। आपको अब बताते हैं कि परमा एकादशी व्रत जो आप करेंगे तो दूसरी फिर द्वादशी के दिन करना होगा आपको पारण। तो द्वादशी के दिन क्या है पारण का समय और क्या है पारण का विधि, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बताते हैं। तो आपको करना होगा 12 जून को पारण। आप 11 जून को व्रत कर रहे हैं, 12 जून को आपको करना है पारण। और पारण समय कब है? सुबह में 5:23 से सुबह 8:10 तक। 5:23 से 8:10 तक है पारण समय निर्धारित किया गया है। और पारण करने के लिए आपको सुबह नहाना है, फिर वही प्रातः स्नान करना है, सुबह का विधि में फिर पूजा पाठ सब कुछ करना है। और पूजा पाठ हो जाने के बाद आपको अगर ठाकुर जी को संभव है तो थोड़ा खीर का प्रसाद बना के भोग लगाइए, या पंच व्यंजन बना के भी आप भोग लगा सकते हैं, या आपसे जितना सुबह में संभव है जो जो बनाना करना वो संभव है आप ठाकुर जी को भोग लगाए और उसी भोग में से कुछ लेके, या चावल प्रसाद जो बनाइएगा, भोग बनाइएगा, खीर बनाइएगा, उसका लेके आप पारण कीजिए। या तो आपके पास जगन्नाथ देव जी का महाप्रसाद है तो उसको लेकर के भी आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद सारा पूजा पाठ नियम आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम से आपको पारण करना है। बिना समय के पारण का आपका एकादशी व्रत निरर्थक हो जाता है। इसीलिए सब कुछ करे या ना करे, आप समय से पारण अवश्य कीजिए। आपसे कुछ नहीं होता है तो आप कम से कम नहा के, आपके पास जगन्नाथ देव जी का प्रसाद है तो उसको ग्रहण करके आप पारण समय से कर लीजिए। नहीं संभव है तो आप जो भी ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं या जो भी प्रसाद अर्पण करते हैं उसको लेकर के भी आप जो है समय से पारण अवश्य कीजिए। पारण का समय पार हो जाता है, पारण विधि माफिक नहीं होता है, तो एकादशी व्रत निरर्थक हो जाता है। इसीलिए पारण अवश्य समय से करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण को विधि लेकर के ही इतना बड़ा जो अम्बरीश जी का कथा है, जो हम फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे अम्बरीश जी का कथा में पारण का क्या विशेष महत्व है। पारण विषय वीडियो जो स्पेशली एक बनाएंगे उसमें हम फिर बताएंगे। तो आज का ये परमा एकादशी व्रत का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक बार आप लोग से विनती करते हैं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, जिससे मेरा चैनल और ग्रो करे, आप लोग के पास हम अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आए। परमा एकादशी व्रत जो है 11 जून को, उसका विषय आज मेरा ये वीडियो था। ये वीडियो आप लोग को जरूर ही अच्छा लगा है, मैं आशा करती हूँ। तो राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।